हेलो स्टूडेंट, बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। एंड नाउ द टुडेज टॉपिक इज द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर अचीवमेंट्स, ठीक है, कि हमने जो इकोनॉमिक प्लान की उससे क्या हमें सक्सेस मिली, क्या सफलता मिली, ठीक है। सफलता, अचीवमेंट्स, सक्सेस। ओके, सबसे पहली जो अचीवमेंट मिली वो क्या मिली? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ठीक है। सबसे पहले अचीवमेंट क्या मिली बेटा? हमारी जो राष्ट्रीय आय थी वो क्या हुई? इंक्रीज हुई, ठीक है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर देखो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, इसका मतलब वो क्या दिखा रही है कि हमारा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड टू प्लानिंग, कि जो हमारा प्लानिंग से पहले का टाइम था, ठीक है, जब हमने प्लानिंग नहीं की थी उससे जो पहले का टाइम था, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5% पर कैपिटा, ठीक है। जो हमारी इंडिया की जो इनकम थी, नेशनल इनकम थी, वो जो इंक्रीज हो रही थी वो ओनली हो रही थी 0.5% पर एनम, ओके। बट ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी जो थी प्लानिंग से पहले, आपको पता है ना कि ब्रिटिश के टाइम कैसी थी हमारी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्थिर, पिछड़ी हुई, बैकवर्ड, ठीक है। और प्लानिंग के बाद इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ठीक है। जैसे ही हमने क्या की? प्लानिंग की, हमारी फर्स्ट प्लानिंग के थ्रू जो नेशनल इनकम इंक्रीज हुई वो हुई 4.6%, और जबकि हमारा जो टारगेट था वो सिर्फ था 2.1% का, कि हमने सोचा था 2.1% इंक्रीज होगा, और जबकि कितनी हुई? 4.6% पर एनम, ठीक है। बिटवीन द सेकंड एंड द 10th प्लान दैट टारगेट, जो टारगेट था वो था 5% इंक्रीज होने का। हमने सेकंड और 10th के बीच में जो की थी टारगेट, वो क्या था कि भाई 5% पर एनम क्या हो हमारी, नहीं बनेगी, 5% पर एनम इंक्रीज हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, इतनी नहीं हो पाई, कभी डाउन हुई, कभी अप हुई, ये हमने लेकिन फिर भी अचीवमेंट किया, ठीक है। 5th और 10th प्लान के बीच में, जो 5th प्लान था और 10th प्लान के बीच में हमने ये सक्सेस पाई, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। ओके बेटा, देखिए एक बार टेबल पोस्ट करना। देखिए, जैसे फर्स्ट प्लानिंग के अंदर बेटा हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 4.6%, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड प्लान में मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो हमारा टारगेट था वो था कितना था? 5% पर एनम का, लेकिन हमारी जो अचीवमेंट थी वो 4.1 रही। थर्ड में भी क्या हो गई? डाउन। फोर्थ में भी डाउन हो गई, लेकिन हमने 5th में इस सक्सेस को पा लिया। कितनी थी? 5%। 6 में ये क्या हुई? इंक्रीज हो गई 5.3, फिर 5.8, इस तरह क्या हो रही है बेटा? अप टू 11 तक ये क्या कर रही है? 10 तक तो कितनी हो गई? ग्रोइंग अप कर रही है। उसके बाद थोड़ी सी क्या होती गई? डाउन होती गई थी, ठीक है। तो इस टेबल से रिप्रेजेंट होता है कि हमने क्या की थी बेटा? हमने जो इकोनॉमिक प्लान की थी उससे क्या मिली? हमें सक्सेस मिले, ठीक है। ओके बेटा, सेकंड जो सक्सेस थी हमारी, सेकंड सक्सेस क्या मिली हमें? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, कैपिटल नहीं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। दूसरी सक्सेस हमें क्या मिली? मतलब एक प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक व्यक्ति को खर्च करने की जो इनकम होती है वो कितनी है, ठीक है। तो वो हमने क्या क्या था? सेकंड टारगेट, सेकंड जो सक्सेस मिली, अचीवमेंट क्या मिली हमें? क्या मिली? जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वो क्या हुई? ग्रोइंग अप हुई, बढ़ी, ठीक है। ओवर टाइम, समय के साथ साथ पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज, ठीक है। क्या हुई? बढ़ी। फर्स्ट प्लान जो थी उसके अंतर्गत हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 2.7%, लेकिन जैसे हमने 12th प्लान तक पहुंचे ये हो गई 5.5%, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड प्लानिंग टू पीरियड टू प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नॉशनल, ठीक है। हमने जो प्लानिंग नहीं की थी उससे पहले तो क्या थी? ये ना के बराबर थी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति है,
लेकिन जैसे हमने प्लानिंग की, क्या हो गई हमारी फर्स्ट प्लान के अंतर्गत ये राइज हुई कितनी 2.7%, ठीक है, और 12th प्लानिंग के अंतर्गत कितनी हुई बेटा 5.5%। तो ये बता रही है, ये जो डाटा है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने कितनी सक्सेस मिली, ठीक है, अंडरस्टूड। देखिए, ठीक है, इंक्रीज आगे भी हम इसमें देख सकते हैं कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट as it implies greater availability of goods and services per head और population of the country, ठीक है। हम प्रति व्यक्ति आय को सिर्फ पैसों से नहीं ले सकते, हम ये भी ले सकते हैं कि देखो जब किसी कंट्री में लोगों को गुड्स और सर्विसेज अगर प्रॉपर वे में मिले तो भी हम ये बोल सकते हैं कि उस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बढ़ रही है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय सिर्फ आप पैसों से नहीं लीजिएगा बेटा, अगर गुड्स और सर्विसेज का भी प्रॉपर फ्लो हो रहा है, सबको अवेलेबल हो रहे हैं, तो इट मींस जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट वन इज ना, मैंने आपको प्लान फीचर्स में करवाया था कि हमारा एक फीचर था कि हम फोकस कर रहे थे किस पे, सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे, तो ये हमें अचीवमेंट मिली, ठीक है। हमारी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट थी उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग द 5-year प्लान there has been considerable increase in the rate of saving and investment, ठीक है। जो 5-year प्लान थे उसके अंतर्गत हमारी क्या हुई, जो सेविंग थी, बचत थी और निवेश थी, उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ डाटा है 1950 1950 क्या 1950-51 में, ठीक है, हमारी कितनी थी, जो रेट ऑफ सेविंग थी वो थी 9.5%, ओके, कितनी थी बेटा 9.5%। और जो दूसरे डाटा है दिए गए हमें 2017-18 के, 2017-18 के, इसमें हो गई हमारी सेविंग 32.3%। तो देख सकते हैं कि क्या हो रही है, जैसे जैसे हम प्लानिंग करते जा रहे हैं हमारी सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर सेविंग बढ़ेगी, सेविंग राइज होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होंगे, राइज होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, जितनी सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतनी क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, ओके। नेक्स्ट वन इज द institutional and technical change in agriculture, ठीक है। कि क्या हुए, संस्थागत और जो हम टेक्निक यूज करते हैं किसमें, खेती में, उस सब में क्या हुआ, चेंज हुआ। 5-year plans have contributed to the development of agriculture in 2 ways, ठीक है। कह रहा है कि जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की उससे हमारा जो कृषि क्षेत्र था उसमें जो विकास हुआ वो 2 तरीके से हुआ, ठीक है। एक कौन सा, इंस्टीट्यूशनल और दूसरा टेक्निकल, ठीक है, थ्रू लैंड रिफॉर्म और थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। लैंड रिफॉर्म में क्या है कि देखो एक क्या हुआ, मैंने आपको जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओनर ऑफ द सोइल, मतलब जमीन के जो मालिक और टिलर ऑफ द सोइल, दोनों क्या थे, अलग अलग थे। जमीन किसी और की और उस पर काम कोई और करता था, लेकिन हमने जैसे ही इकोनॉमिक प्लान की ये चेंज हुआ, ठीक है। टिलर्स को क्या दी गई, जमीनें दी गई, ऑनर से लेके, ठीक है, दोबारा से जमीन जो थी, लैंड थी, उनका क्या हुआ, बंटवारा हुआ, ठीक है। टिलर्स को भी जमीन दी गई ताकि वो क्या कर सके, वो भी क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। लैंड रिफॉर्म क्या हुए, एब्लिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, इन दोनों की जो बीच की गैपिंग थी वो खत्म की गई, अंडरस्टूड, ठीक है। नए नए जो किराए, ठीक है, मानो किसी को जमीन नहीं थी, ठीक है, अगर वो काम कर रहा है तो एक रेंट क्या किया गया, फिक्स किया गया कि आप इतना ही किराया दोगे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा कि और क्या थी, लैंड होल्डिंग की गई, जो छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह बिखरी हुई थी जमीनें, उन सबको क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, ठीक है, क्योंकि जमीन जगह जगह बिखरी हुई होगी तो उसे कृषि करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा।
नेक्स्ट वन इज कि टेक्नोलॉजी चेंजमेंट क्या हुए, अच्छे तरीके के खाद और बीज यूज करने लगे। ठीक है, पहले क्या करते थे, जो बैल होती थी उनके थ्रू खेतों को जोतते थे, अब क्या किया जाने लगा, ट्रैक्टर आए। ठीक है, नई नई टेक्निक्स यूज की जाने लगी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या सक्सेस मिली, विकास हुआ और विविधीकरण। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, विविधीकरण। ठीक है, विविधीकरण का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ एक तरीके के प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे तरीके के गुड्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम जब मार्केट में जाते हैं, हमें कोई सामान चाहिए होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया और कुछ भी दिखाओ। कोई एक तरह का कपड़ा दिखाता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं भैया और कुछ भी दिखाओ। तो वो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ही तो है, विविधीकरण है। ठीक है, 5-year प्लान gave a big push to the basic and capital goods industry। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा, जो हमने प्लानिंग की